शनिवार सुबह करीब 7 बजे सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से हटा दिया गया। इस पर तो सवाल उठ ही रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि 20 जुलाई को सीजेपी के प्रोटेस्ट को लेकर क्या होने वाला है, क्योंकि सीजेपी लगातार ये दावा कर रही थी और सोनम वांगचुक खुद ये चाहते थे कि वो संसद मार्च में शामिल हों और बहुत सारे विपक्षी दलों ने भी इस मार्च को अपना समर्थन दिया था। लेकिन अब क्या ये मार्च होगा? अभिजीत दिपके ने सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से हटाए जाने के बाद ये घोषणा कर दी कि वो भी अब अनशन पर बैठ गए हैं और ये भी साफ कर दिया कि 20 जुलाई को संसद मार्च होगा और इसके लिए उन्होंने दूसरे राजनीतिक दलों का भी समर्थन हासिल होने की बात कही है। सबसे बड़ी बात यह है कि शनिवार की सुबह जब सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से हटाया गया तो पुलिस की तरफ से ये कहा गया है कि उनकी तबीयत को देखते हुए ये कदम लिया गया है। उनकी तबीयत लगातार खराब हो रही थी, इसी को देखते हुए डॉक्टर्स की सलाह के बाद ये कदम उठाया गया है कि उन्हें जंतर मंतर से हटाकर अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है। हालांकि सीजेपी के कार्यकर्ता और तमाम वो नेता जो पदाधिकारी हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि उनकी तबीयत पिछले 2 दिनों से जैसी थी वैसी ही बनी हुई थी, यानी कि तबीयत में गिरावट नहीं देखने को मिल रही थी। और साथ ही वो लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि सीजेपी के इस प्रोटेस्ट के दौरान जो डॉक्टर्स उन्हें देखने आ रहे थे उन्होंने भी ये बात कही कि आने वाले 3-4 दिन कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। लेकिन शनिवार सुबह पुलिस पहुंचती है, उस समय अभिजीत दिपके भी मंच पर मौजूद नहीं थे। सोनम वांगचुक को हटाया जाता है और ये सब कुछ मात्र 2 मिनट के अंदर हो जाता है। पुलिस डॉक्टर्स की टीम मंच पर नजर आती है, सफेद चादर से पूरे मंच को ढका जाता है और उसके बाद में मंच से सोनम वांगचुक को नीचे उतारा जाता है। एम्बुलेंस जो बाहर खड़ी थी उसमें लेकर अस्पताल में भर्ती करा दिया जाता है। उसके बाद अभिजीत दिपके ये दावा करते हैं कि उनके साथ मारपीट भी की गई, जहां वो गए थे वहां पे उन्हें रोका गया और उसके बाद वहां पे रोकते वक्त उनके साथ मारपीट भी की गई। ये आरोप अभिजीत दिपके लगा रहे हैं। उसके बाद वो मंच पर पहुंचते हैं, छात्रों में नाराजगी साफ नजर आती है और छात्रों के गुस्से के बीच में अभिजीत दिपके दावा करते हैं कि अब वो भी अनशन पर बैठेंगे और साथ ही ये भी कि 20 जुलाई को होने वाला संसद मार्च होकर रहेगा और तमाम लोगों से वो समर्थन की अपील भी करते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि 20 जुलाई को संसद का सत्र भी शुरू हो रहा है। सुरक्षा की दृष्टि से भी दिल्ली पुलिस हर बार बहुत सारे कदम उठाती है, तो ऐसे में क्या ये मार्च होगा? अगर ये मार्च होता है तो संसद से लेकर सड़क तक एक हंगामे वाली तस्वीर 20 जुलाई को नजर आ जा सकती है। अभिजीत दिपके ने क्या कहा ये मैं आपको सुनवाता हूँ, साथ ही वो तस्वीर भी दिखाता हूँ जो मंच से आती हैं और जब सोनम वांगचुक को मंच से हटाया गया तब वहां क्या क्या था, ये तस्वीर भी दिखाता हूं। ये देखिए, ये वो पूरा मंच है जहां सोनम वांगचुक मौजूद थे। ये आप सामने तस्वीरें देख रहे हैं और यहीं से ही सोनम वांगचुक को हटाया गया। ये अगर आप ऊपर आएंगे तो मंच आप देख लीजिए और यहाँ पर देखिए उनका सारा सामान अभी भी आपको रखा हुआ नजर आ जाएगा, जिसमें उनके टिश्यू पेपर हैं, हैंड सैनिटाइजर हैं, बैग हैं, कुछ नोट लिखने के लिए चीजें हैं, गुलदस्ते हैं, जो लोग उनसे मिलने आ रहे थे उनके गुलदस्ते हैं और यहाँ पर ही सोनम वांगचुक थे। देखिए, आप 2 बैग भी देखेंगे और सामने आप ये गुलदस्ता देखेंगे और ये थोड़े थोड़े सामान जो सोनम वांगचुक के थे वो यहाँ पे आपको नजर आ जाएंगे। इसके अलावा अगर आप देखें तो पानी की बोतल्स और कुछ चीजें हैं। यहाँ पर सोनम वांगचुक मौजूद थे और पिछले 20 दिन से ये हंगर स्ट्राइक चल रही थी। ये आप मंच की तस्वीरें देख रहे हैं। जो दावा किया जा रहा है वो ये कि यहाँ से पुलिस पीछे से आई और पूरे इस जगह को कवर किया। एक जो आप सोशल मीडिया पे चलते हुए तस्वीरें देख रहे हैं चद्दर के साथ, वो पूरा कवर किया गया है और उसके बाद में यहाँ पे पंखा आप लगा हुआ देखेंगे और सामने अगर आप देखेंगे तो गांधी जी की तस्वीर आपको नजर आएगी और इसके बाद इन्हें यहाँ से हटाया गया। देखिए, मैं आपको बिल्कुल एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा हूँ, मंच पर मौजूद हूँ जहाँ सोनम वांगचुक
पिछले 20 दिन से हंगर स्ट्राइक पर थे। ये उनका बेड है जहां पे वो 20 दिन से मौजूद थे जब से हंगर स्ट्राइक शुरू हुई थी। और इसी मंच को आज घेरा गया, पूरे के पूरे मंच को घेर लिया गया था। उस समय पूरे फोर्सेज आप यहाँ पे नजर आएंगे। इस जगह से पुलिस यहाँ पर पहुंची थी और पूरी तरीके से चादर से इस जगह को कवर किया गया। आप ये देख सकते हैं कि कुछ बुक्स यहाँ पे रखी हुई नजर आएंगी। इसके अलावा गुलदस्ते, जो लोग उनसे मिलने आ रहे थे उनके गुलदस्ते नजर आएंगे, टिश्यू पेपर और कुछ चिट आपको यहाँ नजर आएंगी जो नोट के तौर पर वो बीच बीच में लिखते थे, क्योंकि तबीयत उनकी ज्यादा ठीक नहीं थी और 20 दिन से हंगर स्ट्राइक की वजह से वेट कम हुआ था। मास्क नजर आएंगे, पंखे नजर आएंगे, उनका एक बैग जहाँ पे नजर आएगा, 2 बैग आपको और नजर आएंगे और पानी की बोतलें नजर आएंगी। और यदि आप यहाँ पर देखेंगे तो रामचरितमानस, देखिए रामचरितमानस आपको यहाँ रखी हुई नजर आएंगी। तो ये किताबें हैं जो यहाँ पर उस वक्त मौजूद थी। रामचरितमानस यहाँ पे रखी हुई है, कुछ उनके नोटबुक्स रखी हुई हैं और ये चीजें रखी हुई हैं और यहाँ पे कुछ पानी की बोतलें। तो ये पूरा का पूरी वो जगह थी जहाँ पर सोनम वांगचुक मौजूद थे। और इसके अलावा गांधी जी की तस्वीर नजर आएगी आपको, अम्बेडकर की तस्वीर नजर आएगी और ये पूरा एक मंच था। यहाँ पर अभी तक किसी को नहीं आने दिया जाता था, सिर्फ वो लोग जो हंगर स्ट्राइक पर थे वो यहाँ पे आते थे, उनके वॉलंटियर्स यहाँ पे रहते थे। लेकिन अब ये जगह पूरी तरीके से खाली हुई है। पुलिस फोर्स ने भी अब इस जगह को खाली कर दिया है और सोनम वांगचुक जो यहाँ पिछले 20 दिन से लेटे हुए थे उन्हें यहाँ से हटा दिया गया है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो पूरा मंच यहाँ से कवर किया गया था, चद्दर से, व्हाइट चद्दरों से कवर किया गया था और उसके बाद में पुलिस फोर्स जहाँ से ही इन सीढ़ियों के जरिए, सामने अगर आप देखेंगे तो इन सीढ़ियों के जरिए सोनम वांगचुक को यहाँ से लेकर चली गई थी। ये तस्वीर इसलिए अहम हो जाती है कि यहाँ यही वो जगह है, यही वो मंच है जहां 20 दिन से सोनम वांगचुक मौजूद थे। और सबसे बड़ी बात जो है वो ये कि वो ये सवाल उठा रहे हैं, सीजेपी के कार्यकर्ता, ये छात्र युवा संगठन के लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि अगर मात्र संसद से 2 किलोमीटर की दूरी पर जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक का प्रोटेस्ट चल रहा था, हंगर स्ट्राइक चल रही थी, तो फिर सबसे बड़ी बात यह कि सरकार की तरफ से कोई भी मिलने के लिए सोनम वांगचुक से क्यों नहीं आया। अगर चिंता थी तो सोनम वांगचुक से मुलाकात भी इस बीच में होनी चाहिए थी, इस बात को लेकर आए। देखिए अब सीजेपी के कार्यकर्ता जो यहाँ पे पहुंच गए हैं, इन्होंने इस पूरे के पूरे इलाके को फिर से अपने अंडर में ले लिया है। अभी तक यहाँ पे पूरे के पूरी जगह पे सिर्फ पुलिस फोर्स मौजूद थी। सामने अगर आप देखेंगे तो वहां पर भी अब बंद किया जा रहा है और फिर से दोबारा से इस मंच को लगाया जा रहा है। अभी तक ये जो मंच खाली था और जितना भी प्रोटेस्ट था वो सामने चल रहा था। अगर आप देखेंगे तो सामने वो मंच चल रहा था। अभिजीत दित्ते हमारे साथ में है। अभिजीत, मात्र संसद से 2 किलोमीटर की दूरी पे अगर सरकार बात नहीं करती तो आपका सवाल भी जायज होगा। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। और तानाशाही, ये लोग, इन्होंने आज तानाशाही का सबसे बड़ा प्रूफ दे रखा है। 1 महीने से पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था हमारा, 1 महीने से। सोनम सर 20 दिनों से भूखे थे। उस सोनम वांगचुक को जो इतना बड़ा साइंटिस्ट है, पीसफुली यहाँ पर अपनी खुद की जान दांव पर लग रहा था ना, किसी को हार्म नहीं कर रहा था वो खुद। तबीयत में कुछ गिरावट आई थी, कल भी रिपोर्ट हो रही थी, मैं आपके साथ खड़ा था उस समय, तो क्या तबीयत खराब हुई? डॉक्टर्स ने कहा था इमीडिएटली हॉस्पिटलाइज करने की जरूरत नहीं, और सोनम सर ने भी डॉक्टर्स को कहा था कि हॉस्पिटलाइज करने की, मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा। सोनम सर ने भी कहा था। उनके जो वाइटल्स थे वो एक हंगर स्ट्राइक पर जो इंसान रहता है उसके हिसाब से नॉर्मल थे, कहीं पर भी एकदम क्रिटिकल नहीं थे। और डॉक्टर्स ने कहा था कि हॉस्पिटलाइज अभी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपका प्रोटेस्ट जारी रहेगा? जारी रहेगा। क्या मार्च जो 20 तारीख रहेगा वो आप लोग करेंगे? सोनम सर ने मुझे आज सुबह जब मैं यहाँ उठा, हम दोनों जब नींद से उठे, सोनम सर ने कहा था, पहली चीज जो सोनम सर ने मुझे पूछी कि 20 जुलाई का मार्च कैसे होने वाला है। मैंने बोला सर हो जाएगा। फिर उन्होंने पूछा कि कितने लोग आएंगे, बोला सर पूरे देश भर से लोग आएंगे। देश भर से लोग आएंगे। तो यानी कि जो हंगर स्ट्राइक चल रहा था, 4 लोग आपके कर रहे थे, वो अभी जारी रहेगा। अब सोनम वांगचुक से आप लोग मिलने जाएंगे क्योंकि वो हॉस्पिटल? हम ये प्रदर्शन अभी छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हमें पता अगर हम यहाँ से हिले तो ये चीज भी हटा देंगे। विपक्षी तमाम लोग नजर आएंगे दोबारा से? सारे लोग आ चुके हैं, गेट के बाहर खड़े हैं, पुलिस उन्हें अंदर नहीं आने दे रही है। पुलिस अंदर नहीं आने दे रही है। सुबह जब एक्शन हुआ तो आप उस समय कहाँ थे? मैं अपने दोस्त के घर पर गया था फ्रेश होने। मैंने सर से बात की थी कि सर मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ। और मैं जैसे ही यहाँ से निकला पुलिस आ गई यहाँ पर तुरंत। तो ये इन लोगों ने प्लान करके करा है पूरा। और जैसे मुझे पता, एक सेकंड, जैसे मुझे पता चला पुलिस सर को जबरदस्ती उठाने के लिए आ रही है, मैं वहां से निकला तो पुलिस ने मुझे वहां रोक दिया मेरे दोस्त के घर पर। और मैं फिर भी निकलने की कोशिश कर रहा था तो मेरे साथ मारपीट की, मुझे सड़कों पर घसीटा और मुझे बोला अभी हम तुझे जंतर मंतर नहीं जाने दे सकते। मैंने बोला क्यों नहीं जाने दे सकते? मेरा फोन भी छीन लिया। मैंने बोला मेरा फोन तो दे दो। ये तो तुझे फोन भी नहीं दे देंगे। तो पुलिस ने मुझे आधे घंटे तक रोका और जैसे ही सोनम सर को ये लोग उठाकर लेकर गए उसके बाद मुझे कहते अब तू जा सकता है। क्या ये माना जाए कि एक बड़ी रणनीति बनाई गई?
आप तस्वीरें देख सकते हैं। देखिए, सोनम वांगचुक को यहाँ से हटा दिया गया है। प्रदर्शनकारी जो छात्र हैं, सीजेपी के कार्यकर्ता, वो आपको अब सामने नजर आएंगे। मंच की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा था कि किस तरीके से पूरे मंच को खाली कराया गया है और अब सीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पहुंच गए। पूरा बैरिकेड कर दिया गया। आपको तमाम लोग बैरिकेड की दूसरी तरफ नजर आएंगे कि कैसे अब इस पूरे बैरिकेड को लगा दिया गया है। और सबसे बड़ी बात जो है कि अभी भी ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा। जो अभिजीत दिप्के कह रहे थे 20 तारीख को जो मार्च होना है, उस मार्च पर भी ये तमाम लोग आगे बढ़ेंगे, ये बात अभिजीत दिप्के कहते हुए। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश भट्ट के साथ पुलकित नागर, टाइम्स नाउ, नव भारत।